हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैली और अकाउंट्स में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम एक नया फीचर पढ़ेंगे टैली ERP9 में, जो कहता है मेंटेन पेरोल। तो ये एक ऐसा फीचर होता है जिसकी मदद से आप टैली ERP9 में सैलरी बना सकते हैं एम्प्लॉइज़ की। अगर आपका बिजनेस है तो सैलरी आप कैसे बनाएंगे, तो ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता, आप चैनल पर जाइए और इस चैनल पर जाके आपको सारी वीडियोस मिलेगी। कंपनी आपको कैसे बनानी है, सेलेक्ट करके आपको कैसे कंपनी ओपन करनी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन कर ली है और मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली में। और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दबाना है F11 दबाने के बाद जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। और सबसे पहले जनरल के अंदर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा मेंटेन्स अकाउंट्स ओनली को, इसको आपको येस कराना है ताकि ऑप्शन कम हो जाए और आपको कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला मेंटेन पेरोल का, इसको आपको यहाँ पे येस कराना है। इसको आपको पूरा करा देना है एक्सेप्ट। और उसके बाद आपको जाना है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा TDS का, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आपको यहाँ पे करा देना है यस। पहले वाले को यस कराना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे यस करा देना है। जैसे आप यहाँ पे यस कराएंगे, सबसे पहले आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपकी कंपनी का टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर से टैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस तरह की कंपनी है, नॉर्मल कंपनी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ब्रांच और डिवीजन का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर TDS के लिए अगर आपने किसी इंसान को हायर किया है जो TDS का काम करे, तो आप यहाँ पे यस करा के उस इंसान की डिटेल यहाँ पे डाल देना, या यहाँ पे आप बैक आ जाना। अगर खुद करते तो यहाँ पे आप नो कर देना। उसके बाद कितना % TDS आप चार्ज करते तो वो आप यहाँ पे डाल देना। चलिए 10% कर देते और इन दोनों को आपको यस कर देना है, इसको भी यहाँ पे यस कर देना है। और इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल पेरोल स्टैच्यूटरी का, इसको आपको यहाँ पे यस कराना है। और सेट ऑल्टर पेरोल स्टैच्यूटरी डिटेल, इसको भी आपको यहाँ पे यस कराना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेरोल स्टैच्यूटरी डिटेल की डिटेल डालनी होगी। तो PF ऑफिस में जो भी आपका कंपनी का अकाउंट चलता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। स्टेट इंश्योरेंस के केस में भी यही करना है, NPS के केस में भी यही चीज़ आपको करनी है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी। यहाँ पे जो भी आपका इनकम टैक्स, जो कंपनी का इनकम टैक्स कटता है, उससे जुड़ी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी। तो जब आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको एंटर करके यहाँ पे स्किप कर देना है, जैसे कि मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर कंपनी का, वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको CI नंबर कंपनी का डाल के इसको फाइनली करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और फिर से हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे हम पहले बनाएंगे एक लेजर बनाने के लिए मास्टर्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। और इस लेजर का जो नाम होगा वो होगा सैलरी पेबल, क्योंकि हम सैलरी बना रहे हैं किसी एम्प्लॉय की। ये हमने यहाँ पे बना दिया और इसे हम डालेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में हम इसको डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यूज़ फॉर पेरोल, इसको आपको यस कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस TDS डिडक्टेबल, इसको हम अभी फिलहाल नो रहने देंगे और इसको फाइनली हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम फिर से यहाँ पे अब गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और इस बार हम यहाँ पे जाएंगे मास्टर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन में, जो कह रहा है पेरोल इन्फो। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन को आपको फिल करना होगा ताकि किसी एम्प्लॉय की सैलरी आप यहाँ पे टैली ERP9 में पेरोल जो आपको ऑप्शन दिखता है इसके अंदर आप बना सके। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको बारी बारी से फिल करना होगा। तो इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करना होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप वाले ग्रुप से, जो कहता है एम्प्लॉय ग्रुप। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप मतलब ये होता है कि जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी बना रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। तो चलिए एक डेजिग्नेशन हम ऐड कर लेते हैं, मैनेजर। तो यहाँ पे मैनेजर ऐड किया, इसको हम प्राइमरी रहने देंगे और फिलहाल डिफाइन सैलरी डिटेल को आपको नो रहने देना है, इसको हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और अब हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको दिखता है एम्प्लॉय का, इसमें हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है जिसकी आप क्या कर रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं। तो उसका चलिए नाम डाल देते हैं। तो एक एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। इसको यहाँ पे डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट एज, या ऑटोमेटिकली जो भी अपने ऊपर डाला है वो यहाँ पे उठा लेगा। अंडर किस उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। अभी आपने बनाई थी
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया तो वो डेट आप यहाँ पे डाल देना। डिफाइन सैलरी डिटेल फिलहाल यहाँ पे नो रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय की जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, जेंडर, चलिए जेंडर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये सारी डिटेल जैसे कि ब्लड ग्रुप, ये सब इन्फॉर्मेशन आप उस डिटेल जो भी उस एम्प्लॉय की डिटेल है उससे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उससे बेसिस में आप डाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो भी उसका जो पैन कार्ड नंबर है, यूआईएन नंबर है, प्रान नंबर है, पीएफ नंबर है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी आप यहाँ पे निकाल लें। इतना करने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना, इसको सिंपली करा देना एक्सेप्ट। अगर आपके पास और भी एम्प्लॉयज़ है तो वो भी आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय की यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्योंकि आपको सिखा रहे हैं तो फिलहाल हम एक एम्प्लॉय की यहाँ पे डिटेल ऐड किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और बैक आने के बाद इस बार आपको फिर से पेरोल में जाना है और इस बार आपको यह ऐड करना है यूनिट्स। यूनिट वर्क्स क्रिएट में जाएंगे। तो यूनिट क्रिएशन मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय की आप सैलरी निकाल लें उससे आप काम किस बेसिस पे लेते हो। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें के बेसिस पे हम उससे काम लेंगे। पहला डेज के बेसिस पे लेंगे, इसे हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हम मंथ के हिसाब से उससे काम लेंगे और ये भी हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो कीबोर्ड में बैक स्पेस है इसको आप दबाएंगे। अभी तक सिंपल हम लोग चूज़ किए थे, इस बार हम चूज़ करेंगे कंपाउंड और यहाँ पे हम करेंगे मंथ चूज़ करेंगे और यहाँ पे 30 कर देंगे और इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि 30 दिन एक महीना होता है, एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 दिन एक महीने के हिसाब से भी हम उससे काम लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 जो है यूनिट ऑफ वर्क जो आप देख सकते हो बना लिए। एक है डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और तीसरा मंथ ऑफ 30 डेज के हिसाब से हम उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बैक आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी बना रहे हैं वो किस बेसिस में आप सैलरी बना रहे हैं। तो इसका होगा प्रेजेंट एब्सेंट। तो हम डाल देते PRE प्रेजेंट स्लैश एब्सेंट। ठीक है, बस इसमें आपको बस इतना ही करना होता है, प्रेजेंट एब्सेंट आपको डाल देना होता है। मीनिंग यही होता है कि जो एम्प्लॉय की आप सैलरी बना रहे हो किस बेसिस में बना रहे हैं, प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस में। और इसको हम यहाँ पे प्राइमरी रहने देंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो कहता है अटेंडेंस लीव विद पे, इसमें हम इसको डाल के करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे बैक आएंगे और इस बार हम यहाँ पे जाएंगे पे हेड में। सबसे इंपॉर्टेंट है पे हेड, मतलब ये होता है कि जो सैलरी आपको मिल रही है उसमें कौन कौन सी इनकम जुड़ी होती है जिससे आपकी सैलरी निकल के आती है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो आता है आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सबसे मेन होती है और सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी होती है। और बेसिक सैलरी में और भी इनकम आपकी जुड़ती है जिसके बाद आपकी फाइनल सैलरी निकल के आती है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी सबसे पहला पे हेड यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद इसको हम डालेंगे पे हेड टाइप जाएगा अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि जो बेसिक सैलरी आपकी एक तरह से अर्निंग्स है। उसके बाद इनकम टाइप ये जाएगा वेरिएबल में, क्योंकि ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका जो जॉब पीरियड बढ़ेगा तो ये जो बेसिक सैलरी ये भी बढ़ने लगती है। तो उसके बाद अंडर जाएगा, ये इनडायरेक्ट जाएगा क्योंकि जितना भी ऑफिस से जुड़ा खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट में जाता है। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी येस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्ले बेसिक सैलरी ये पहले से रहेगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी इसको हम येस करेंगे। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल इसको भी आप यहाँ पे येस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे येस करेंगे यहाँ पे आपको डालना है बेसिक। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगा एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन बेसिस ये रहेगा ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में चूज़ करना है प्रेजेंट एब्सेंट जो आपने बनाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है मंथ और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट चूज़ करना है आपको यूज़र डिफाइन। और यहाँ पे आपको एक डेट डाल देनी, वो है 30 का, क्योंकि हमने यूनिट में चूज़ किया था कि हम लोग मंथ डेज और 30 महीना एक मंथ के हिसाब से यहाँ पे हम सैलरी बनाएंगे। तो मंथ ऑफ 30 डेज यहाँ पे हम चूज़ करके, और यहाँ पे अगर आप राउंडिंग मेथड रखना चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग 2 डिजिट तक आप रख सकते हैं। और अगर आप नहीं रखना चाहता आप नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड होता है वो होता है DA, जिसका फुल फॉर्म होता है DNS अलाउंसेस, ये आपको पता होगा। तो इसको हम यहाँ पे फिर से डालेंगे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये भी एक तरह की अर्निंग होती है जो आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होती है। उसके बाद इनकम टाइप ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ऑफिस से जुड़ा इनडायरेक्ट में जाएगा। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी येस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड यहाँ पे DNS अलाउंस रहेगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी नो रहेगा। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल ये यहाँ पे येस रहेगा। और यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट करना है DNS अलाउंस
तो चलिए यहाँ पे मैंने DNS अलाउंस यहाँ पे चूज़ कर लिया है और टैक्स कैलकुलेशन बेसिस आपको ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू रखना है। और यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेशन टाइप, इसको हमें रखना है फ्लैट रेट में। और इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ चूज़ करना है और उसके बाद अगर राउंडिंग मेथड रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको आपको करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड है वो होता है ट्रैवल अलाउंस। तो ये आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, जब आप ट्रैवल करते हैं, ऑफिशियल टूर करते हैं, तो ये आपको मिलता है एज ए इनकम के तौर पे। तो ये फिर से जाएगा अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये भी एक तरह की अर्निंग्स होती है। इनकम टाइप ये रहेगा आपका फिक्स, ठीक है। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि ऑफिस से जुड़ा खर्चा इनडायरेक्ट में जाता है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्ले ट्रैवल अलाउंस ये भी सही है। और यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी ये आपका नो रहेगा। सेट ऑल्टर इनकम ये आपका यस रहेगा। और उसके बाद ये अदर अर्निंग्स अलाउंस यूज़र डिफाइंड में जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अदर अर्निंग्स अलाउंस यूज़र डिफाइंड में जाता है। और उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन बेसिस ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू पे यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट जाएगा और यहाँ पे आपको मंथ चूज़ करना है। उसके बाद राउंडिंग मेथड अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर इसको यहाँ पे ओके करा देना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड है वो है HRA, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो चलिए देख लेते हैं इसको आपको किस कैटेगरी में डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड टाइप ये भी अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ होगा, क्योंकि एक तरह की ये भी अर्निंग्स होती है। इसको हम डालेंगे यहाँ पे फिक्स में, क्योंकि ये फिक्स रहता है। और ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट्री ऑफिस से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट में जाते हैं। और इफेक्ट नेट सैलरी यहाँ पे यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड यहाँ पे HRA होगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी ये नो रहेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड होता है उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि HRA। तो ये भी आपको मिलता है, आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होकर आपकी सैलरी को बढ़ाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको आपको कैसे इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड टाइप ये जाता है अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये भी एक तरह की अर्निंग्स होती है। और इनकम टाइप में ये जाएगा फिक्स, क्योंकि ये फिक्स रहता है। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि जितने भी ऑफिस से जुड़े खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट नेट सैलरी यहाँ पे यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड HRA होगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी यहाँ पे नो रहेगा। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल आपको इसको यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। और टैक्स कैलकुलेशन बेसिस ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पे डालेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक स्लैब होता है जो हम बनाएंगे, उसके बेसिस में डिसाइड होता है कि बेसिक सैलरी का कितना आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे हम डालेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मंथ अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद राउंडिंग मेथड को आप नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि किस बेसिस में आप निकालोगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो स्लैब के बेसिस में होगा। तो यहाँ पे आपको जाना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। और यहाँ पे आपको पूछा है कि लिस्ट ऑफ पे हेड, किस पे हेड के बेसिस में आप HRA कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक सैलरी जो आपकी होती है, जो सबसे पहले हमने पे हेड बनाया था, उसके बेसिस में आपको मिलता है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा स्लैब बनाएंगे, उसके बेसिस में HRA आपको बेसिक सैलरी का मिलता है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 तक आपको मिलती है, अगर आपकी बेसिक सैलरी की बात नहीं करूँ, बेसिक सैलरी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 से ऊपर है तो यहाँ पे जब स्लैब टाइप में आप जाएंगे तो परसेंटेज में आपका 5% आपको जो है HRA मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा स्लैब है, इसके बेसिस में आपको HRA मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड होता है उसे हम कहते हैं PF, यानी कि प्रोविडेंट फंड। तो ये आपकी जो भी सैलरी होती है उससे कटता है और बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलता है, पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह का बहुत ही कॉमन तरह का पे हेड होता है। तो यहाँ पे आपको डालना है प्रोविडेंट फंड और इसके बाद आपको इसको डालना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये आपकी सैलरी से कटता है। और अंडर जाता है करंट लायबिलिटीज़ में इफेक्ट नेट सैलरी यहाँ पे यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड प्रोविडेंट फंड रहेगा। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे रहेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम स्लैब बनाएंगे, उसके बेसिस में ये आपकी सैलरी से कटेगा। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मंथ अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे आएगा ऑन करंट अर्निंग्स टोटल, यानी कि जो भी आपकी टोटल अर्निंग्स होता है उससे आपका PF कटता है। तो ऑन करंट अर्निंग टोटल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है 1000 और यहाँ पे आपको वैल्यू करना है। तो 1000 पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 1000 से 3000 अगर आपकी टोटल अर्निंग्स है तो यहाँ पे वैल्यू हम फिर से इसकी वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे 30 हो जाएगी। और यहाँ पे 3000 से अगर 5000
तक आपकी अर्निंग्स है, तो फिर से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी 60, और यहाँ पे 5 से 7 हज़ार है तो इसकी वैल्यू जो रह जाएगी, इसको यहाँ पे हम फिर से वैल्यू करते हैं और इसकी वैल्यू रह जाएगी 90, और यहाँ पे 7,000 से अगर 9,000 आपकी टोटल सैलरी है तो इसकी फिर से वैल्यू रह जाएगी 120, और 9,000 से अगर ऊपर हो जाती है तो हम इसका जो है 10% यहाँ पे इसकी सैलरी से काट लेंगे एज अ PF, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का पे हेड होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो इनकम टैक्स आपकी सैलरी से कटता है, तो ये भी एक सोर्स होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके बाद ये जाएगा पे हेड एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन से, क्योंकि ये आपकी सैलरी से कटता है एज अ टैक्स। अगर आपकी जो सालाना इनकम अगर स्लैब में आ रही इनकम टैक्स के तो ये करता है। उसके बाद इसको डालना है स्टैट्यूटरी पे टाइप में इनकम टैक्स में, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, इफेक्ट नेट सैलरी यहाँ पे यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप डेट, ये अपने आप आ जाएगा टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड यहाँ पे मंथ रहेगा, और उसके बाद सिंपली इसको आपको करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे, तो यहाँ पे जब ऑल्टर पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 6 टोटल पे हेड बना लिए हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है और इस बार आपको यहाँ पे जाना है सैलरी डिटेल, और यहाँ पे जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी यहाँ पे बना रहे हैं उसकी सैलरी आपको डिफाइन करनी है, यानी कि इस बार आपको बनानी है। तो ये एम्प्लॉय था, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले डेट डाल देते हैं जिस दिन आप सैलरी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। चलिए बेसिक सैलरी यहाँ पे हम डाल देते हैं 50,000, और उसके बाद यहाँ पे एंटर मारते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है DA, तो DA भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। DA जैसे मान लीजिए 3,000 आप उस एम्प्लॉय को देते हैं। फिर उसके बाद आता है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, तो ये जो है जो भी आपका बेसिक सैलरी उसके बेसिस में ये आपको मिलता है। तो इसके लिए हमने स्लैब बनाया था, उस स्लैब के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और चलिए मान लेते हैं 1,000 का आपको ट्रैवल अलाउंस मिला है, और उसके बाद एंटर करके आपको नेक्स्ट चूज़ करना है जो कहता है कि प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका सैलरीज करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो हमने स्लैब बनाया था उसके बेसिस में यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद लास्ट में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि इनकम टैक्स कटेगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन सब चीज़ों को सारे को करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे आप बैक आएंगे, फिर से आएंगे अपनी गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद इस बार आपको यहाँ पे जाना है पेरोल वाउचर में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जिस एम्प्लॉय की आप सैलरी बना रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे अटेंडेंस लगानी। तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl F5, और यहाँ पे उस एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कितनी डेज की सैलरी आप लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 30 दिन की उसकी सैलरी बना रहे हैं तो यहाँ पे 30 डेज लिखेंगे, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है और इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इस बार आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है Ctrl और F4, और इस बार सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सैलरी पेबल को, और यहाँ पे आपको इस बार दबाना है Alt A। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस फॉर के आके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सैलरी, और उसके बाद कंप्यूट इनकम टैक्स बेस्ड ऑन यहाँ पे रहेगा डिक्लेयर्ड वैल्यू, और यहाँ पे आप डिक्लेयर डेट यहाँ पे डाल देना जिस दिन आप सैलरी डिक्लेयर करेंगे। चलिए मैं 1 अप्रैल डाल लेता हूँ, आप अपने केस में जो भी आपकी डिक्लेयर डेट है वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप, यहाँ पे उस एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना है जिसकी आप सैलरी यहाँ पे बना रहे हैं, और उसके बाद सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम होगा, और उसके बाद पेरोल बैंक कैश लेजर में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेबल, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी निकल के आ गई 86,025 रुपीज़, और इसको यहाँ पे आपको करा देना है ओके। तो यहाँ पे अपने सैलरी तो सक्सेसफुली बना दी, लेकिन अगर आपको इस सैलरी को दोबारा देखना है या पे स्लिप देखना है तो इसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, और रिपोर्ट्स के अंदर आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेरोल रिपोर्ट का, इसमें आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में जाना है, उसके बाद पे स्लिप में आपको डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिंगल पे स्लिप में, और यहाँ पे उस एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना है जिसकी आपको पे स्लिप देखनी है या सैलरी देखनी है। और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस एम्प्लॉय की आपने सैलरी निकाली थी उसकी पे स्लिप आपके सामने है। तो कुछ इस तरह की पे स्लिप आपको मिलती है जनरली आप जनरेट जब करवाना चाहते हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो कुछ इसी तरह की पे स्लिप आपको यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से आप टैली RP9 में सैलरी बना सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह से आप जो है हर महीने का जो पे स्लिप आपको जो सैलरी मिलती है उसकी पे स्लिप आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।